दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गायब हैं। विपक्ष का यह आरोप है कि धनखड़ कहां हैं, वो कुछ बोलते क्यों नहीं, और राहुल गांधी ने क्या बयान दे दिया है जिससे हड़कंप मचा है। मेरे साथ भरत जी मौजूद। भरत जी, पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ को लेकर अब ये क्या नया हंगामा है? चंद्रकांत जी, राहुल गांधी ने बहुत बड़ा ट्वीट किया है और उसके बाद ये बातें और आगे बढ़ गई हैं कि धनखड़ कहाँ हैं, कहाँ गायब हैं, क्या नज़रबंद कर लिए गए हैं, क्या उनको पहरे में रखा गया है, वो बाहर क्यों नहीं आ रहे, बोल क्यों नहीं रहे। सबसे पहले राहुल गांधी का ट्वीट देखिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये रहा वो ट्वीट आप देखिए। इसमें लिखा है कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति आखिर छुपे हुए क्यों हैं, क्यों ऐसी नौबत आ गई है कि वो बाहर आकर एक शब्द भी नहीं बोल सकते। सोचिए हम कैसे समय में जी रहे हैं। राहुल गांधी इस बात को कह रहे हैं। देखिए चंद्रकांत जी, धनखड़ भारतीय जनता पार्टी के बेहद नज़दीक थे। जगदीप धनखड़ नरेंद्र मोदी के भी बेहद नज़दीक थे। तो राहुल गांधी इस ट्वीट से ये कहना चाहते हैं कि आखिर धनखड़ कहाँ पर छुपे हुए हैं और बाहर आकर एक शब्द भी क्यों नहीं बोल सकते। ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो बाहर क्यों नहीं आ सकते, बोल क्यों नहीं सकते। ऐसा क्या है कि धनखड़ इस्तीफा देकर बिल्कुल गायब ही हो गए हैं। अभी कुछ दिन पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई जानी थी कि अदालत में पेश करिए, अगर जगदीप धनखड़ को बंदी बना लिया गया है तो सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए। हम लोग देखना चाहते हैं कि वो किस हाल में है, कैसे हाल में है। एक चीज़ और है चंद्रकांत जी, जगदीप धनखड़ जाट हैं, किसान हैं। सत्यपाल मलिक भी जाट थे, किसान थे। जगदीप धनखड़ भी नरेंद्र मोदी, गुजरात लॉबी और भारतीय जनता पार्टी के बेहद करीब थे। सत्यपाल मलिक भी बेहद करीब थे, कई राज्यों के गवर्नर रहे। सत्यपाल मलिक जैसे ही वो राज्यपाल से इस्तीफा देते हैं, बाहर आते हैं, वो पोल पर पोल खोलने लग जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की। इवन वो ये तक कह देते हैं कि मैंने नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया था जब पुलवामा वाली घटना हुई थी, तो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अभी चुप रहो तुम, ये तक कह दिया था। अब इसी पैटर्न को अगर आप पीछे देखेंगे तो जगदीप धनखड़ कुछ समय पहले शिवराज सिंह चौहान, इस देश के कृषि मंत्री, उनको मंच पर लताड़ते हैं, कहते हैं कि ये सब नहीं चलेगा, सब काम जो है सब समय पर पूरा करना पड़ेगा। खिसिया गए थे शिवराज सिंह चौहान मंच के ऊपर, आपको ध्यान होगा। उसके बाद जगदीप धनखड़ जजों पर सवाल उठाते हैं, सवाल ही नहीं उठाते हैं, वो राज्यसभा में इसके ऊपर महाभियोग चलाने को लेकर, जस्टिस वर्मा के ऊपर और शेखर यादव के ऊपर महाभियोग चलाने के लिए 3:30 बजे उन्होंने नोटिस जारी करने का पूरा मन बना लिया था। और उसके बाद जगदीप धनखड़ को हटाया गया, इस्तीफ़ा लिया गया, स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफ़ा दिया। किसी भी अस्पताल में जगदीप धनखड़ अभी तक नहीं मिले कि कहीं स्वास्थ्य लाभ ले रहे हों, किसी अस्पताल में भर्ती हों, उनका जो है कोई ऐसी दिक्कत हो, कहीं भी वो नहीं मिले। वो पूरी तरीके से गायब हैं। तो अब जब उपराष्ट्रपति चुनाव हो रहा है तो क्या इस बात की आशंकाएं विपक्ष लगा रहा है। राहुल गांधी ये कहना चाह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति चुनावों तक क्या जगदीप धनखड़ को गायब रखने का प्लान है। क्या उपराष्ट्रपति चुनाव के समय में जगदीप धनखड़ कुछ ऐसा कह सकते हैं, ऐसा बता सकते हैं जिससे बाजी पलट जाएगी, जिससे बहुत बड़ा उथल पुथल हो जाएगा। क्या इस वजह से जगदीप धनखड़ को छिपा कर रखा गया है। एक चीज़ और है चंद्रकांत जी, मैंने रिसर्च की, उस रिसर्च में ये निकला, इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से ये निकला कि राज्यसभा का जो सचिवालय है, जगदीप धनखड़ के बारे में जो बहुत खोज खबर हुई कि वेयर इज़, है कहाँ वो, कैसे हैं, तो इंडियन एक्सप्रेस ने छापा कि राज्यसभा सचिवालय ने 6 अगस्त को, इसी 6 अगस्त को कौस्तुभ सुधाकर भालेकर, जो धनखड़ के वरिष्ठ निजी सचिव थे जब वो उपराष्ट्रपति थे, अब उनको जब वो पूर्व उपराष्ट्रपति हो गए हैं धनखड़, तो उन्हीं को उनका निजी सचिव नियुक्त किया है। ये नियुक्ति का पत्र जो है वो अखबार के हाथ लगा है कहीं ना कहीं से, और जिसके ज़रिए ये अखबार ये आशंका जता रहा है कि जगदीप धनखड़ कुशल क्षेम में हैं। लेकिन किस अवस्था में है ये भी इस अखबार ने नहीं लिखा है, लेकिन ये लिखा है कि जो उनके पहले वरिष्ठ निजी सचिव हुआ करते थे जब वो उपराष्ट्रपति थे, अब जब वो पूर्व उपराष्ट्रपति हो गए हैं तो उन्हीं को उनका निजी सचिव नियुक्त किया गया है। और पिछले साल अप्रैल का महीना था जब ये तैयार हुआ था
नरेंद्र मोदी ने जो पूरा संसद बनवाया है, नया वाला सेंट्रल विस्टा वाला जो पूरा बनाया है चीज़ें, इसमें चर्च रोड पर एक वॉइस प्रेसिडेंट इनक्लेव बनाया था जिसमें वॉइस प्रेसिडेंट को रहना था, और इसी अप्रैल में वो इस वॉइस प्रेसिडेंट इनक्लेव में शिफ्ट हुए थे और इसी में वो अभी तक हैं। संजय राउत, मतलब मेरे कहने का मतलब अभी तक हैं, लोगों का कहना है और लोग मानते हैं कि वो अपने घर के भीतर ही हैं, कैसे हैं वो नहीं मालूम है। अब संजय राउत का कहना है कि वो उस घर में बंदी हो सकते हैं, उस घर में नज़रबंद हो सकते हैं, उस घर में जो है उनको बंदी बनाकर रखा गया है ताकि वो बाहर बोल ना पाएँ, कुछ और चीज़ें बोल ना पाएँ, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करेंगे। यही बात जो कपिल सिब्बल हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील, उन्होंने भी इस बात को कहा कि वो गायब हैं, सामने नहीं आ रहे हैं, उनके निजी सचिव को फ़ोन कर रहे हैं और फ़ोन उठ नहीं रहा है, ये सब बातें उन्होंने भी कही। अब राहुल गांधी ने इस बात को कह दिया है और इस बात की तरफ उन्होंने इशारा किया है कि बताइए हम कैसे समय में जी रहे हैं जहां पर एक पूर्व उपराष्ट्रपति छुपे हुए क्यों हैं और क्यों ऐसी नौबत आ गई है कि वो बाहर एक भी शब्द बोल नहीं सकते। वो ये तक नहीं बोल सकते हैं चंद्रकांत जी कि मेरा इतना सफ़र बड़ा अच्छा रहा, आप लोगों के साथ काम करके बड़ा मज़ा आया और अब मैं जो है अब रिटायर होना चाहता हूँ, बुज़ुर्ग हो गया हूँ, स्वास्थ्य लाभ, ये तक वो नहीं बोल सकते हैं सामने आकर। चंद्रकांत जी वो ये तक नहीं बोल पा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की उनके सामने दुश्वारियां हो सकती हैं या उनके ऊपर किस तरीके के प्रतिबंध लगे हो सकते हैं या उनको किस तरीके से चारदीवारी के भीतर रखा हुआ हो सकता है, ये आशंकाएं विपक्ष लगा रहा है। और ठीक उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है उस समय पर पूर्व उपराष्ट्रपति गायब हैं या गायब किए गए हैं या गायब रखे गए हैं, इस बात पर विपक्ष जोर दे रहा है और ये कहने की कोशिश कर रहा है कि क्या जगदीप धनखड़ कुछ ऐसा जानते थे जिसको समाज में या सामने आकर बोल देने से जो गुजरात लॉबी है उसका गुणा गणित उथल पुथल हो जाएगा। बिल्कुल, तो गुणा गणित उथल पुथल हो रहा है। एक विदाई भाषण तक नहीं, एक विदाई समारोह तक नहीं, सीधे एक इस्तीफा, और तब से जगदीप धनखड़ की कोई खबर नहीं मिली है। यही सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी पर बने रहिए। नमस्कार।